सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। अरे चलिए ना, मैं बताती हूँ। अरे मुझे ना आपको कुछ बताना है। अरे क्या बताना है? आपको पता है मम्मा, मैं ना बड़ी हो रही हूँ, वेरी बिग। अच्छा, किसने कहा? मेरे चीनू जी ने। और उन्होंने और भी कुछ कहा। अच्छा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो मुझे ना एक बच्चा देंगे, एक छोटा सा बेबी। बेड़ा गर्क, अरे तुझसे 1000 बार कहा है कि तेरे चीनू जी को छोड़कर कुछ बड़ा सोच। अरे सारी जिंदगी क्या इस भीख मंगे के साथ रहेगी? अब मैं तेरे लिए ना। मम्मा अब सुन लो, मेरे चीनू जी भिखमंगे नहीं है और मैं ना उनके साथ बहुत हैप्पी हूँ। अरे तेरे खुश रहने से क्या होता है? तुझे अकल तो है नहीं। क्या हुआ? क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं हुआ भैया, आप मेरी बेटी से दूर ही रहिए बस। जी, पर यूं अचानक से? देखिए, शालू हमारी पत्नी है और हमें एक दूसरे से आप दूर नहीं कर सकती। मैं दूर करूंगी। अब मैं भी देखती हूँ कि आप एक दूसरे के करीब कैसे आते हैं। चाची, शालू हमारी पत्नी है और हम भी देखते हैं कि हमें शालू के करीब जाने से कौन रोकता है। मैं रोकूंगी, खून की नदियां बहा दूंगी। चल शालू, चल। चीनू जी, चल। मम्मा छोड़ो, चीनू जी बचाइए, चीनू जी बचाइए, चीनू जी। चाची का अभी कुछ करना ही होगा। मेरे एग्रीमेंट के पेपर्स कहाँ गए? शायद हॉल में रख दिए। विद्या, अरे क्या कर रही हो तुम? उठो। कागज उठा रहे हैं। विद्या, मुझसे बिखरा है ना, मैं उठा दूंगा। चलो उठो। उससे क्या होता है, हम बस साफ कर देते हैं ना, उसके बाद उठते हैं। आप विद्या, चलो उठो। आराम से, आराम से, आराम से, धीरे धीरे। चलो आओ, आराम से। इधर आओ, बैठो, चुपचाप बैठो। जब तुमसे कुछ कहा जाए नहीं करने के लिए, तुम्हारे लिए वही करना क्यों जरूरी है विद्या? बताओ मुझे। अरे होने वाले बच्चे की माँ के लिए ये सब करना इज नॉट गुड विद्या, और खास करके झुकना। तुम क्यों नहीं समझती इस बात को? अरे बिकॉज ऑफ ऑल दिस बाद में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं विद्या। शांत हुई, हमारी तरफ देखिए। इस बात को हम भी समझते हैं कि हमें आराम करना चाहिए, मगर ऐसा थोड़ी ना कि फिर हम हाथ पैर ही हिलाना। विद्या प्लीज, मुझे बहस नहीं करनी। अगर कुछ महीनों के लिए हाथ पैर नहीं उठाओगी तो कुछ नहीं होगा। हाँ, जब डॉक्टर कहेगा एक्सरसाइज करने के तब देखा जाएगा, बट नो, तुम्हें आराम करना है विद्या, और कुछ नहीं। तुम क्यों नहीं समझ रही हो बात को? अरे मैं नहीं चाहता कि जूनियर के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन हो। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता विद्या। बार बार वही बात मैं समझानी पड़ती। आराम करो, आराम करो, आराम करो। I'm sorry विद्या। देखो, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता था। I'm sorry। देखो, तुम जानती हो मेरी हड़बड़ाहट, गुस्सा, बेचैनी, ये सब कुछ मेरे बच्चे के लिए मेरा प्यार है। मैं तुमसे और जूनियर से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। तुम सोच नहीं सकती हो कि मैं कितना खुश हूँ
कि मैं पापा बनने वाला हूं और तुम मम्मी। मुझसे और वेट नहीं हो रहा और तुम हो कि आई एम सॉरी। देखो ना, रूल्स याद दिलाते दिलाते सबसे इंपॉर्टेंट रूल तो भूल ही गया। होने वाली माँ को खुश रखना, हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट, क्यूट सी स्माइल। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें डांटा ना, तुम मुझे डांटो, जोरों से डांटो। हाँ, तुम अकेले नहीं, तुम और जूनियर दोनों मुझे डांटो, जोरों से एकदम। जूनियर, पापा ने मम्मी को डांटा, सॉरी सॉरी। बुआ जी बुला रही है हमें, हम आते हैं। ये सब बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ये सब। कितना गंदा झूठ है। शबनम, क्या हो रहा है ये सब? क्या हुआ विद्या? कुछ तो है, इस तरह गुमसुम कोने में खड़े रह के रो रही हो। क्या बात है, तुम मुझे खुश क्यों नजर नहीं आती? ऐसी कोई बात नहीं दीदी, हम बहुत खुश हैं। विद्या, मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम्हें पता है जब मैं प्रेग्नेंट थी मैं बहुत खुश रहती थी। बच्चे की खुशी एक औरत के चेहरे पर चमक ले आती है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर वो चमक मुझे कभी दिखाई नहीं दी। कुछ नहीं दीदी, हमारा मन बहुत घबरा रहा था, इसीलिए बहुत बेचैन हो रहे थे हम अभी। बाकी सच में और कोई भी बात नहीं है। विद्या, थोड़ी सी बेचैनी है या कुछ और भी? थोड़ी सी बेचैनी है या कुछ और भी? और क्या होगा सिंदूरा? नहीं, और कुछ है तो आप ही बता दीजिए। बुआ जी, मैं तो बस आपने बिल्कुल ठीक कहा सिंदूरा, माँ बनने वाली औरत को खुश रहना चाहिए और विद्या भी खुश है। लेकिन पहली बार है ना, घबराहट तो होती ही है, सबको होती है। आपको नहीं हुई थी क्या? और वैसे विद्या पर सवालों की बौछार करने से बेहतर है कि आप उनका ख्याल रखिए। और कोई चिंता की बात तो है नहीं यहाँ पर, हम आपसे कह रहे हैं ना। अरे सब ठीक तो नहीं है बुआ जी, आप दोनों कुछ तो छुपा रही है। पर क्या कहीं बच्चे से जुड़ी कोई बात तो नहीं? हम आपसे माफ़ी मांगने आए हैं दी। पिछले दिनों हर्ष की वजह से हम बहुत चिड़चिड़े हो गए थे। हमने
आप पर शक किया, आपको भला बुरा कहा, लेकिन अब हमें इस बात का एहसास है कि हम गलत थे दी। हर्ष बिल्कुल सही थे। उन्होंने हमसे थोड़ा वक्त मांगा था पहले जैसा बनने के लिए। हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए था। पर पता नहीं दी, पता नहीं हमें क्या हो गया था, हम अपने आप को रोक नहीं पाए और फिर गलतफहमियों का शिकार हो गए। लेकिन दी, कल हर्ष ने हमारी सारी गलतफहमियां दूर कर दी। उन्होंने हमारे लिए वो सब कुछ किया जिसकी हमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। उन्होंने हमारे लिए कैंडल्स जलाए, फ्लावर्स लाए। हम हर्ष से बहुत प्यार करते हैं दी। उनके बगैर हम जी नहीं पाएंगे। और अब तो हम भी अपना एक छोटा परिवार चाहते हैं। सागर और विद्या को देखिए ना, कितने खुश रहते हैं दोनों। सागर विद्या का कितना ख्याल रखता है। हम भी ऐसा ही परिवार चाहते हैं दी, हंसता खेलता। हर्ष चाहे असली हर्ष ना हो, पर फिर भी चंद्रा उनसे बहुत प्यार करती है और मैं अपनी खुशी के लिए अपनी बहन का दिल नहीं तोड़ सकती। मुझे चंद्रा की खातिर खुद को रोकना होगा और अपने और हर्ष के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। हमें ऐसा परिवार मिलेगा ना दी? बताइए ना। यूं स्टूल पर खड़े होकर इतना भारी बैग उठाना, विद्या तो जानती है उसे ये सब नहीं करना चाहिए। तो फिर मामी, क्या कर रहे हो आप? ये जल्दी नीचे उतरिए। क्या हो गया? सब लोग आपको काम करने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन आप तो मानते ही नहीं। भारत, वो बैग बेटा वो बिल्कुल भारी नहीं था, सच में। फिर भी मामी, अगर मिस्टर ओशन देख लेता तो कितना नाराज होता ना वो। प्लीज आप अपना ख्याल रखिए। मैं अपनी छोटी बहन को देखने का वेट कर रहा हूँ, ठीक है? अब हम अपना ख्याल रखेंगे, वादा। बाय। विद्या जल्दी आओ, नाउंदाई रस्म के लिए बुला रहे हैं। बच्चा होते हुए भी भारत को ये बात समझ में आ गई कि विद्या को ऐसे काम नहीं करने चाहिए, लेकिन विद्या खुद प्रेग्नेंट होते हुए भी विद्या ये बात भूल जाए, ये मैं नहीं मान सकती। क्या हो रहा है ये? कहीं ऐसा तो नहीं कि विद्या प्रेग्नेंट ही ना हो?
हर सुबह नहाने के बाद अपने बाएं तलवे के नीचे काजल का टीका जरूर लगा देना, बुरी नजर से बची रहोगी। जी। चलिए आप लोग भी रस्म कीजिए। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। आप वहाँ क्यों खड़ी है, आगे आइए। सिंदूरा आइए। क्या बात है, आप रस्म नहीं करेंगे क्या? ये रस्म तो विद्या और उनके बच्चे के लिए है। बुआ जी, मैं कैसे नहीं करूँगी? चलिए, अब ये रस्म तो बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। अब हमारे चलने का टाइम हो गया है, वरना हमारी ट्रेन छूट जाएगी। जी जरूर, सागर बाहर इंतजार कर रहे हैं। आइए। चलिए। अगर हमें थोड़ी और देर होती तो माँ की तो ट्रेन छूट जाती ना। कैसे निकल जाती विद्या? तुमने अभी अपने पति की ड्राइविंग कहाँ देखी है? वैसे माँ कल पहुंच जाएंगे ना? सागर जी। गाड़ी जरा साइड में रोक दो। जी। दी, हमने यहाँ गाड़ी क्यों रोकी है? कुछ काम? बता दो, सब बाहर आओ। आ जाओ। दी, हम ये लाइफ के लिए क्लिनिक में क्यों आए हैं? सागर, ये बहुत जाने माने गायनक का क्लिनिक है। तुम्हें याद है, भारत यहीं पैदा हुआ था, डॉक्टर कामले। मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर कामले एक बार विद्या का चेकअप कर ले। उसकी क्या जरूरत है? हम अभी तो टेस्ट करवा के आए हैं सारे। जानती हूँ बुआ जी, फिर भी मुझे विद्या पूरी तरह से तंदुरुस्त नहीं लगती है। और बुआ जी, प्रेगनेंसी में सेकेंड ओपिनियन तो ले ही लेना चाहिए, क्यों सागर? बिल्कुल सही बुआ जी। विद्या, सेकेंड ओपिनियन लेने में प्रॉब्लम क्या है? मिल लेते हैं, चलिए ना। वैसे भी अगर दी ने सोचा तो सही सोचा होगा। विद्या चलो ना। वैसे भी बुआ जी, आपने कहा था ना कि मुझे विद्या का खास ख्याल रखना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज विद्या को अपना पूरा सपोर्ट दे ही दूं। चलिए। आओ विद्या। चलिए।
सागर जी तुम विद्या को लेकर यहीं रुको, मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। जी। आओ सिंदूरा। हेलो डॉक्टर। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर। मेरी भाभी एक्सपेक्ट कर रही है, बहुत नर्वस रहती है आजकल, अकेले कोने में खड़े रोती रहती है। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है, इसलिए सोचा कि एक बार आपसे कंसल्ट कर लूं। भगवान ना करे कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप उन्हें भेज दीजिए, मैं चेक कर लेती हूँ। जी। नर्स। विद्या तुम्हें अंदर बुलाया। घबराने की कोई बात नहीं विद्या, रूटीन चेकअप है। जाओ। विद्या, अरे रूटीन चेकअप है, घबरा क्यों रही हो? मैं हूं ना, इनफैक्ट हम सब हैं यहाँ पे। चलो जाओ। ओ, आप आ गई? 2 मिनट इंतजार कीजिए, मैं भी आती हूँ। अब कुछ ही देर में सच सबके सामने आ जाएगा। मुझे भी तो पता चले कि विद्या की परेशानी है क्या, वो खुश क्यों नहीं रहती। सच्चे लोग अक्सर तभी खुश नहीं रहते जब वो किसी झूठ के साये में जी रहे हो। अगर विद्या का भी यही हाल है तो मेरा तो फायदा ही फायदा है।